द फ्लैश मूवी की एंडिंग इतनी अजीब और कॉम्प्लिकेटेड रही है कि वो पीछे छोड़ गई है बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस, जैसे कि बैरी की मदर को किसने मारा, टाइम ट्रैवल का ये नया रूल फ्यूचर के साथ पास्ट को कैसे चेंज कर सकता है, यहाँ से डीसीयू का फ्यूचर रिबूट कैसे होगा, एंड साथ ही में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर थ्योरीज, वो पॉडकास्ट जहाँ डिस्कस होती है सेंसिबल और वियर्ड सुपर हीरो थ्योरीज। और आज का टॉपिक है द फ्लैश के सभी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। तो एज यूजुअल मैं कमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाला हूँ क्योंकि इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा, सबसे पहले कमेंट्स के क्वेश्चंस लेने से पहले लेट्स टॉक की फ्लैश मूवी में जो टाइम ट्रैवल दिखाया गया है, यानी कि डीसी यूनिवर्स में जो फर्स्ट टाइम दिखाया जा रहा है टाइम ट्रैवलिंग का कंसेप्ट, वो कैसे वर्क करता है। तो सभी टाइम ट्रैवलिंग मूवीज की तरह यहाँ पर भी एक कैरेक्टर है जिसे टाइम ट्रैवलिंग के रूल्स पता है और वो बैरी एलन को एक्सप्लेन करता है। वो है कीटन का ब्रूस वेन। वो इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करता है, वो लेता है वो नूडल का बोल, पास्ता होता है उसमें, उसके स्ट्रैंड्स लेता है, एक स्टिक लेता है और एक्सप्लेन करता है कि ये टाइम है। एंड जो बाकी मूवीज में दिखाया गया है कि अगर तुम पास्ट में कुछ चेंज करोगे तो फ्यूचर चेंज नहीं होगा बल्कि एक सेपरेट टाइमलाइन बन जाएगी। यहाँ पर उसकी जगह ये बताया जाता है कि जब भी पास्ट के किसी पॉइंट पे जाके तुम कुछ चेंज कर रहे हो तो वो एज अ फुलक्रम काम करता है, यानी कि एक जॉइंट की तरह काम करता है। वो वाला जॉइंट नहीं मतलब इस पॉइंट से आगे की इवेंट्स भी चेंज हो जाएंगी लेकिन साथ ही में पास्ट भी चेंज हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे जो भी चेंज किया है वो टोटली इस टाइमलाइन को टोटली चेंज कर देगा। मतलब यहाँ पर मल्टीपल चेंजेस होंगे जो जिस भी मोमेंट पे उस टाइमलाइन में आगे या पीछे जाके चेक किया जाएगा। अगर फ्लैश वो करता तो हमें पता लगता कि पास्ट में भी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई होंगी। अब ये इकलौता एक रूल है जो टाइम ट्रैवल का यहाँ पर बताया गया है। अब इससे पहले कि आगे मैं टाइम ट्रैवलिंग कैसे दिखाई गई है मूवी में उसकी बात करूं, पहले समझते हैं मूवी की 3 टाइमलाइंस को, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में जो मोस्ट कंफ्यूजन मुझे देखने मिला है वो मूवी की टाइमलाइन को लेकर ही है। तो टोटली मूवी में 3 टाइमलाइंस है। एक तो जो फर्स्ट टाइमलाइन है जो डीसीईयू की टाइमलाइन, यानी कि 2013 की मैन ऑफ स्टील से जो चलती आई है द फ्लैश मूवी तक, वो टाइमलाइन है। यानी कि बैरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये वो टाइमलाइन है जिसमें उसकी मदर मर गई थी एंड बाद में जाके उसे उसकी सुपर पावर्स मिली और वो इस मोमेंट तक पहुंचा है। सेकंड टाइमलाइन है वो जहां बैरी की मदर जिंदा है। अब ये सेकंड टाइमलाइन कैसे बनी, ये बनती है इस मूवी के इवेंट में, द फ्लैश की इवेंट्स में, जब बैरी को सडनली स्ट्राइक होता है कि वो टाइम ट्रैवल करके कोई एक छोटा सा चेंज कर सकता है, ऐसा चेंज जिसका इफेक्ट इस तरह हो कि उसकी मदर जिंदा रह जाए। क्योंकि उसको भी जो टाइम ट्रैवलिंग के रूल्स पता है, जो भी जहां से भी उसको पता है, उसे ये पता है कि उसे किसी को दिखना नहीं है। जो चीज वो खुद से डिस्कस कर रहा होता है कि टाइम में वापस जाएगा तो कोई उसे देखना नहीं चाहिए, वो कोई चीज छेड़ नहीं सकता है, ये सब चीजें। क्योंकि इससे पहले भी वो टाइम ट्रैवल कर चुका है एक बार, जो हमने जस्टिस लीग की एंडिंग में देखा था। एंड इस मूवी के स्टार्टिंग में भी जब वो टाइम ट्रैवल करता है फर्स्ट टाइम गलती से एंड वो उस मोमेंट तक पहुंच जाता है जब उसकी मदर की डेथ हुई थी, वो वाला मोमेंट, तब जब वो वापस आता है तो कोई चेंज नहीं हुआ होता। जब वो ब्रूस वेन से मिलता है वही ब्रूस वेन था, बेन एफ्लेक वाला, क्योंकि उसने कुछ भी चीजें छेड़ी नहीं थी पास्ट में। अब सेकंड टाइमलाइन तब बनती है जब वो वापस जाके वो कैन, टमाटो वाला जो कैन है जो अपनी मदर की बास्केट में डालता है, वहां क्रिएट होती है सेकंड टाइमलाइन। एंड मूवी की सारी इवेंट जो है वो सेकंड टाइमलाइन का पार्ट है। अब सेकंड टाइमलाइन खत्म कब होती है, जब बैरी फिर से जाता है उसी मोमेंट पे जहां उसने वो कैन अपनी मदर की बास्केट में डाला था और क्लाइमैक्स के लास्ट सीन में वो कैन वापस निकाल के रख देता है। यहाँ पर सेकंड टाइमलाइन खत्म हो गई। इसके बीच में जितना कुछ हुआ है वो सेकंड टाइमलाइन का पार्ट था। फिर एक इमोशनल सा सीन दिखाया गया है जहां बैरी अपनी मदर से बात करता है, जो उसको नहीं करना था उसके रूल के हिसाब से, फिर भी वो करता है। लेकिन बड़ा चेंज, फिर से वो छोटा सा चेंज जो बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं, जिससे बड़ा चेंज होगा आगे फ्यूचर में जाके, वो चेंज वो करता है अगेन उन कैंस को छेड़ के, वो बॉटम शेल्फ से टॉप शेल्फ पे रखता है। अब उसकी ये करने की वजह से एक और थर्ड टाइमलाइन बन जाती है, यानी कि जिस टाइमलाइन में बैरी वापस आया है जहां उसको लग रहा है वो उसकी टाइमलाइन है, वो अगेन एक और न्यू टाइमलाइन बन गई है। यानी कि उसमें भी पूरा पास्ट और अब फ्यूचर रीराइट हो गया है। जो रीजन है कि उसको ब्रूस वेन जो दिखता है वो अलग है, जॉर्ज क्लूनी का ब्रूस वेन वहां पे उसे दिखता है। बट नोटिस करना कि यहाँ पर कहीं भी मैंने ऑल्टरनेट यूनिवर्स नहीं कहा, मैंने कहा है ऑल्टरनेट टाइमलाइन। यानी कि ये सारी इवेंट्स जो हो रही है ये एक ही यूनिवर्स में हो रही है। मूवी के क्लाइमैक्स में जो हमें दिखाई देता है क्रोनो बोल के बाहर जो सर्कुलर, जो स्फेरिकल थे, वो यूनिवर्सेस थे। वो मल्टीवर्स में अपीयर होने वाले अलग अलग यूनिवर्सेस थे, जहां पे भी इस यूनिवर्स की तरह अलग अलग टाइमलाइंस हो सकती है, ऑल्टरनेट टाइमलाइंस हो सकती हैं। लेकिन इस मूवी में जो टाइम ट्रैवल दिखाया गया है वो रिलेटेड है इस यूनिवर्स की टाइमलाइन से। तो बेसिकली ये 3 टाइमलाइंस है, ये टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट था। तो अब हम चलते हैं कमेंट्स के क्वेश्चंस। Who killed Barry's mom? फ्लैश की माँ को किसने मारा था? Who killed Barry's mom? भाई मेरा एक क्वेश्चन है कि बैरी की मदर को आखिर किसने मारा? बट बैरी की मॉम का मर्डर कौन करता है ये तो बताया ही Who नहीं killed Barry's mom? फ्लैश की माँ को किसने मारा?
तो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बैरी की मदर को किसने मारा, है ना। कितनी अजीब सी बात है कि मूवी का पूरा प्लॉट बैरी की मदर की डेथ के अराउंड ही बिल्ड था, लेकिन मूवी की एंडिंग भी हो गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसकी मदर को किसने मारा। एंड इनफैक्ट बैरी एलन का खुद भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, कि उसने खुद भी एक बार भी इस चीज को सोचा नहीं कि वो उससे बाद की इवेंट चेंज करने जा रहा था, लेकिन वो डायरेक्टली उसका मर्डरर कौन है या जो उसे मारने आने वाला है उस पॉइंट पे भी तो चेंज कर सकता था। उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर देता, कुछ भी कर सकता था, बट वो चीज उसने चेक नहीं की। अब इसको क्या बनेंगे, प्लॉट होल या फिर एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो शायद डीसी प्ले कर रहे हैं फ्लैश 2 के लिए। ऑल्दो अभी कंफर्म्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कभी फ्लैश 2 बनती है, सेकंड पार्ट बनता है, तो उसका मेन प्लॉट इसी के अराउंड बिल्ड होगा। क्योंकि अब कॉमिक्स से सबको पता ही है, इतने सारे मल्टीपल वीडियोस आ ही चुके हैं जिनको मैं पास्ट डेज में देख रहा हूँ कि रिवर्स फ्लैश है जो उसकी मदर का किलर है। तो ये तो सबको पता है। एंड इनफैक्ट एक रीसेंट इंटरव्यू में एंडी मशेटी जो डायरेक्टर है द फ्लैश के, उन्होंने भी ये चीज कही है कि रिवर्स फ्लैश ही है जो उसकी मदर का मर्डरर है। बट देन वो दिखाया इसलिए नहीं गया क्योंकि जो मूवी की कोर स्टोरी थी वो इसके अराउंड नहीं थी कि उसकी मदर का मर्डर किसने किया है, वो इसके अराउंड थी कि बैरी एलन क्या डिसीजन लेगा। क्योंकि जो डीसी के टाइम ट्रेवलिंग रूल्स दिखाए गए हैं उसके हिसाब से उस पॉइंट से उसकी मदर जिंदा नहीं रह सकती थी। लेकिन ये चीज जब बैरी एलन को क्लियर हुई, जो फर्स्ट टाइमलाइन वाला बैरी एलन है, जो ओरिजिनल बैरी एलन, उसके बाद वो क्या डिसीजन लेता है, वो प्लॉट का मेन पॉइंट था, जो कोर पॉइंट था। एंड जो मेरा मूवी का रिव्यू था उसमें भी मैंने यही कहा था कि मूवी का फोकस मेन है कैरेक्टर्स की इमोशनल स्टोरी बिल्ड करने का। तो मेरे हिसाब से ये प्लॉट होल नहीं है, इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है फ्यूचर में। इस मूवी के लिए ये इतना मैटर नहीं करता था क्योंकि स्टोरी का कोर प्लॉट वो नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है महराज का। माइकल कीटन वाले बैटमैन ने बोला था कि अगर कोई पास्ट में टाइम ट्रेवल करता है और कुछ चेंज करता है तो उस पॉइंट से एक नया पास्ट और फ्यूचर क्रिएट होता है। अब मेरा सवाल है कि टाइम ट्रेवल वाले पॉइंट से पास्ट कैसे चेंज होता है। अब वही चीज है ना, ये रूल डीसीयू में खुद उन्होंने बनाया है, तो अब हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। रूल यही है कि एक फुलक्रम की तरह काम करता है, एक जॉइंट की तरह काम करता है, कि अगर वहां उस पॉइंट पे कुछ भी चेंज किया गया तो उससे फ्यूचर भी चेंज होगा और पास्ट भी रीराइट हो जाएगा। तो अब हमें मानना पड़ेगा, इनका रूल है वो। नेक्स्ट रवि का क्वेश्चन है, डार्क फ्लैश क्या कर रहा था और बैरी को वो क्यों धकेल दिया यंग बैरी के घर में, इसका क्या रीजन था। तो इसका रीजन ये था, जैसे मैंने अभी टाइमलाइन एक्सप्लेन की थी तब बताया, जब फर्स्ट टाइमलाइन वाले बैरी ने वो टाइम ट्रेवल किया जहां उसने वो कैन को टच कर दिया, उस मोमेंट से ये सेकंड टाइमलाइन बन गई। अब टाइम जो है वो लीनियर स्ट्रेट लाइन में वर्क नहीं करता है, तो जैसे ये टाइमलाइन बन गई, इसका पास्ट और फ्यूचर बन गया है ऑलरेडी। तो उस टाइमलाइन में ऑलरेडी एक यंगर बैरी है जो फ्लैश बनेगा, वो बूढ़ा होगा और उसका वो जर्नी चलती जाएगी जहां वो एंड में वो बार बार टाइम में वापस जा रहा था। तो ये सब कुछ हो चुका है, समझ रहे हो। लीनियर नहीं है ये, सीधी, मतलब जो हमें रूल पता है कि टाइम ऐसे चलता है हमारे लिए फिजिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में, वो मूवी के लिए नहीं है ना। उनके पास सिर्फ एक चेंजिंग पॉइंट है, वो फुलक्रम है, यहाँ पे चेंज हुआ, उससे पास्ट और फ्यूचर पूरा लिख दिया गया। अब जब भी ये लोग क्रोनो बॉल में है तब वो उस टाइमलाइन से बाहर हैं, वो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे हम मूवी बाहर से देख रहे हैं वैसे वो भी अपनी टाइमलाइन बाहर से देख रहे हैं। तो क्योंकि वो ओल्ड बैरी, उसे पता था कि उसे पावर इस तरह मिलेगी जब ये बैरी 2013 में गिरेगा फर्स्ट टाइम, इसलिए उसने उसको पुश किया और फिर वो कहानी पूरी वैसे ही चलती रहेगी। अंशुल का क्वेश्चन है नेक्स्ट, एंड इसी से सिमिलर क्वेश्चन है मोटिवेशन फॉर स्टडी, रेबल एक्ट एंड एके मोहंती का भी। तो इन सबके क्वेश्चन सिमिलर है कि अगर जो डार्क फ्लैश है उसके यंगर वर्जन ने खुद का सैक्रिफाइस कर दिया था मूवी के एंड में, जो हमें देखने मिला, वो मर गया और तब जाके डार्क फ्लैश मरा, लेकिन फिर वो मूवी की स्टार्टिंग में डार्क फ्लैश जिंदा ही कैसे था जिसने बैरी को क्रोनो बॉल से बाहर धकेला था। तो ये काफी कंफ्यूजिंग सी चीज है, बट अभी ध्यान से सुनना, समझाने की कोशिश करता हूँ। मूवी के लिए जो टाइमलाइन है, जो सेकंड टाइमलाइन है, वो शुरू होती है जब बैरी ने उस कैन को हाथ लगाया पास्ट में जाकर, उसने जैसे वो कैन उठाया मदर की बास्केट में डाला, वहां से सेकंड टाइमलाइन शुरू हुई। लेकिन ये वर्क करती है एज अ फुलक्रम, यानी कि उसका पास्ट भी चेंज हो गया, फ्यूचर भी चेंज हो गया और ये पूरी टाइमलाइन क्रिएट हो गई। यानी कि जो मूवी में हम इवेंट्स देख रहे हैं वो हमें समझाने के लिए, कि हम इजीली समझे इसलिए दिखाई जा रही है, लेकिन उस टाइमलाइन का पास्ट से लेके फ्यूचर टोटली क्रिएट हो चुका है। तो जो डार्क फ्लैश है वो उस टाइमलाइन के फ्यूचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यही रीजन है कि वो टाइम ट्रेवल करके आया उस मोमेंट पे जहां उसे पता है कि बैरी अब कैन रख के वापस जा रहा होगा अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन। बट क्योंकि बैरी जब 2013 की टाइमलाइन में घुसेगा तभी इस यंगर वर्जन को उसकी पावर्स मिलेंगी, तभी वो बूढ़ा हो पाएगा और तभी वो ये चीज रिपीट करता रहेगा। इसी रीजन से उसने उसको किक करके बाहर निकाला 2013 की टाइमलाइन। अब ये एक पैराडॉक्स है, यानी कि अगर बैरी को उसकी पावर्स मिलेंगी
ही नहीं तो वो डार्क फ्लैश कैसे बना। बट अगर बैरी इस टाइमलाइन में पुश हुआ ही नहीं होता तो डार्क फ्लैश कैसे बनता, या एंड में जो यंगर फ्लैश था वो मर गया सेकंड टाइमलाइन वाला, तो डार्क फ्लैश एग्जिस्ट ही कैसे कर रहा था। ये सारा पैराडॉक्स है, ये सब लूप में चलता रहेगा ऐसे ही। सेकंड टाइमलाइन वाले फ्लैश, जितने भी तीनों फ्लैश जो दिख रहे हैं हमें, उनके लिए जो करंट टाइम है वो क्या है, वो जब क्रोनोबोल में होते हैं वो उनके लिए करंट टाइम है। उसके अलावा जितना भी पार्ट बाहर है क्रोनोबोल से वो टाइमलाइन का पार्ट है, यानी कि फ्लैश होने की वजह से वो जितनी मर्जी बार आगे पीछे जा सकता है। लेकिन जब वो क्रोनोबोल में होते हैं वो उनके लिए करंट मोमेंट है। तो वहां जब वो यंगर फ्लैश मरता है तो उसका ओल्डर वर्जन भी मर जाता है। एंड यही अगर हम बात करें तो फिर हमारा बैरी कैसे जिंदा है, क्योंकि वो इस टाइमलाइन का था ही नहीं, वो फर्स्ट टाइमलाइन का है जो मैंने पहले बताया। तो जब ये यंगर बैरी मरता है तो इसी टाइमलाइन का ओल्डर बैरी भी मर जाता है। लेकिन वो दोनों इसलिए जिंदा थे क्योंकि ये एक पैराडॉक्स था कि वो बना ही नहीं तो ये कैसे होगा, वो वाली चीज है। ये बहुत पैराडॉक्स कंफ्यूजिंग है, ऐसे ही सर्च कर लो यूट्यूब पे पता लग जाएगा, बहुत सारे वीडियोस है पैराडॉक्स से रिलेटेड। बट आई होप कि ये पार्ट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंकी कुकिंग का, फिर से अपनी मम्मी की आईडी से पोस्ट कर रहे हो। क्या इस यूनिवर्स में मल्टीवर्स है, और है तो फ्लैश ने दूसरे यूनिवर्स से अपने यूनिवर्स को कैसे बदला? तो ये चीज यूनिवर्स से रिलेटेड नहीं है, ये मूवी एक ही यूनिवर्स का पार्ट, सिर्फ टाइमलाइन से अलग थी। होप ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। ओके, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है। अनिरुद्ध ने पूछा है वैसे फ्लैश की मैक्सिमम स्पीड क्या है? बाय द वे यू मेक सैटिस्फाइंग वीडियो, थैंक यू अनिरुद्ध। फ्लैश की मैक्सिमम स्पीड, अब ऑफ कोर्स वो लाइट से फास्ट ट्रैवल करता है तभी वो टाइम ट्रैवल कर पाता है, लेकिन मैंने क्विकली सर्च किया तो एक बार उसने स्पीड ऑफ लाइट से 13 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा स्पीड से ट्रैवल किया है। अब ये कैलकुलेशंस खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविल्स आई का, अगर डार्क फ्लैश बैरी को स्पीड बॉल के बाहर नहीं फेंकता तो क्या होता? स्पीड बॉल मतलब क्रोनो बॉल की बात कर रहे हो, समझ गया मैं। तो ये चीज एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं होगी। वो जितनी बार भी इस टाइमलाइन में जो उसने किया है, जो वो कैन रिप्लेस करने वाला पार्ट, वो जितनी बार भी करेगा उसके साथ यही सेम चीज रिपीट होगी कि उसको क्रोनो बॉल से उसका ऑल्टरनेट यंगर वर्जन का ओल्डर वर्जन उसे क्रोनो बॉल से पुश करेगा। क्योंकि अगर वो पुश नहीं करेगा, उसको इस टाइमलाइन में 2013 वाली टाइमलाइन में नहीं भेजेगा, तो वो वाला सेकंड टाइमलाइन वाला बैरी एलन कभी फ्लैश बनेगा ही नहीं। तो जितनी बार भी ये होगा ये लूप इसी तरह चलेगा। अगर वो कैन रिप्लेस करेगा तो उसको क्रोनो बॉल से डार्क फ्लैश पुश जरूर करेगा। MCU इमोशन का क्वेश्चन है क्या ब्लू बीटल जेम्स गन के न्यू DCU का पार्ट है? तो क्लियर आंसर है नहीं, बट DC अभी कुछ नहीं कहने वाला कि ये पार्ट है या नहीं, वो इसके लिए वेट करेंगे। इसके पार्ट के बारे में भी और एक्वामैन का जो पार्ट है उसके बारे में भी DC अभी कुछ जवाब नहीं देने वाला। और स्पेशली ये जो एंड क्रेडिट सीन देखने मिला था हमें, जहाँ एक्वामैन के बारे में ये बोला गया कि ये सभी टाइमलाइंस में सिमिलर ही दिखता है, ये दोनों चीजें करने का रीजन ये होगा कि मूवीज अभी रिलीज होनी है, और अगर अभी बोल दिया कि ये न्यू DCU का पार्ट नहीं, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, तो वैसे ही मूवीज पिट रही है, उस पे लोग वो भी देखने नहीं जाएंगे। तो थोड़ा हाइप क्रिएट करने के लिए अभी रखा जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ना ही एक्वामैन ना ही ब्लू बीटल ये न्यू DCU के पार्ट्स नहीं होने वाले। ताथागटा का क्वेश्चन है बेन एफ्लेक बैटमैन विल रिटर्न फॉर DC न्यू यूनिवर्स? नहीं, बेन एफ्लेक का भी बस हो गया है और ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि वो जेम्स गन के न्यू DCU में कुछ काम नहीं करना चाहते। मल्टीवर्स ऑफ मूवीज का क्वेश्चन है ब्लैक फ्लैश टाइम ट्रैप में कैसे अटक गया मूवी में? तो वो अटका नहीं था, वो जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि वो ट्राई कर रहा था अपनी मदर को बचाना, उससे एक क्या ऑब्सेशन में लग गया था वो, उसके लिए वो बार बार टाइम ट्रैवल कर रहा था। वो अटका नहीं था, वो खुद कर रहा था। लव परमार का क्वेश्चन है गन चाचा अपने न्यू DCU बनाएंगे तो क्या ये DCU एल्सवर्ल्ड का पार्ट होगा या फिर DCU को ही DCU बनाएंगे? फ्लैश मूवी में लास्ट में कोई अलग बैटमैन है, वो बैटमैन न्यू DCU में कैसे फिट होगा? ओके, तो पहले तो जो न्यू बैटमैन दिखा एंड में जॉर्ज क्लूनी का, वो सिर्फ केमियो था। जेम्स गन ने ऑलरेडी कंफर्म किया है कि जो न्यू बैटमैन मूवी आएगी उसमें टोटली न्यू एक्टर होने वाला है, सो वो पार्ट भूल जाओ, वो सिर्फ केमियो था, इस मूवी के लिए था। एंड जहां बात आती है एल्सवर्ल्ड का पार्ट रहने वाली है, जैसे जोकर का सेकंड पार्ट है, वो मैट रिव्स की जो बैटमैन आई है रॉबर्ट पैटिंसन वाली, उसका सेकंड पार्ट। देन कुछ शोज है जिनमें कुछ एनिमेटेड शोज है, लाइव एक्शन में सुपरमैन एंड लुइस है, द पेंगुइन है जिसका स्पिन ऑफ आने वाला है, एंड एक ब्लैक सुपरमैन पे मूवी आएगी। ये जो सारी मूवीज और शोज और एनिमेटेड शोज है, ये पार्ट रहेंगे एल्सवर्ल्ड का। जो न्यू DCU है, जो गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स चैप्टर 1 है, उसमें 5 मूवीज और 5 TV शोज हैं, तो उस पे मैंने उसी टाइम वीडियो बनाया था, आप कार्ड से वो चेकआउट कर ले। ओके, तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ कमेंट से हिमांशु का, एंड ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टिंग सा लगा मुझे। आर बैरी एंड यंग बैरी एंड में बार बार टाइम में पीछे जा रहे थे, तो उस टाइम में फ्लैश की काउंट्स बढ़नी चाहिए थी। मींस कि हमारा बैरी टाइम में पीछे गया तो वहां पहले से एक बैरी था, उसी तरह जब वो दोनों टाइम में पीछे गए तो वहां पहले से 2 फ्लैश थे एंड ये 2 नए आए, तो टोटल 4 फ्लैश होने चाहिए थे। अब जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो काफी ट्विस्टिंग, काफी कंफ्यूजिंग लगा मुझे क्वेश्चन, बट एक्चुअल में इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल आंसर है। जो लास्ट वाला वो सीन है जहां फाइनल
बैटल हो रही है और जब वहाँ बैटमैन और सुपरगर्ल मर जाती है, उसके बाद जब बैरी टाइम ट्रेवल करता है, उसके पीछे फर्स्ट टाइम लाइन का बैरी भी जाता है, उस सीन को हम कंपेयर कर सकते हैं जस्टिस लीग की जो फाइनल बैटल थी उस वाले सीन से, जहां पर उस टाइम भी बैरी ने टाइम ट्रेवल किया था। यानी कि वो टाइम में बहुत पीछे नहीं जा रहे, वो कुछ सेकंड्स पीछे जा रहे हैं ताकि वो करंट इवेंट जो हुई है उसको फिक्स कर सके। अब जस्टिस लीग के क्लाइमैक्स में भी ऐसा ही हुआ था, तो यहाँ पर भी हमें दो फ्लैश नहीं देखने मिले, एक फ्लैश ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं था वहां पे। तो सिमिलरली कुछ ऐसा ही यहाँ पे फाइनल क्लाइमैक्स बैटल में भी दिखाया गया है। मतलब मेरे हिसाब से ये रीजन हो सकता है, बट आपको क्या लगता है वो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताना। ऑल्सो इस वीक से शुरू हो रहा है डिज्नी प्लस पे सीक्रेट इन्वेजन, तो उसके वीकली ब्रेकडाउन एपिसोड्स आएंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।